एक का जांच करती है, वहीं आर्थिक अपराध इकाई सेकंड शिफ्ट का जांच करे, थर्ड शिफ्ट का जांच करे, और तब मामला संज्ञान में लेकर एक पूरा कार्रवाई करे कि हाँ आखिर पेपर कैसे लीक हो गया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब जैमर लगा रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, वह मोबाइल काम नहीं करता है, और एग्जामिनेशन के बाद आयोग द्वारा प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट जमा करा लिया जाता है। तो जब अंदर जमा करा लिया गया और अंदर मोबाइल नहीं गया, तो फिर प्रश्न पत्र लीक हुआ कैसे? तो हम एक ही चीज मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिस तरह फर्स्ट शिफ्ट के साथ न्याय किया गया है, तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 3 दूना 6 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और साथ में प्रश्न पत्र का लीक जो भी हुआ है उसको देखते हुए आयोग जांच करे, आर्थिक अपराध इकाई जांच करे और इसका रद्द करे, तीनों शिफ्ट रद्द करे। एक प्रश्न और बच्चे लोग का लगातार है कि प्रश्न पत्र आखिर बच्चे को आयोग क्यों नहीं देती है, इसमें क्या दिक्कत है? आयोग के कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ ऐसे लोग, चंद लोग हैं जो सिर्फ एक एग्जामिनेशन में नहीं, सब एग्जामिनेशन में, बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है उसको उसमें सेटिंग करवाते हैं, और उन्हीं लोगों का तंत्र आयोग तक फैला हुआ है, और आयोग भी इसमें सम्मिलित लगती है। जो कांड हो रहा है, चूंकि आयोग से हम लोग कब से मांग कर रहे हैं कि आप ओएमआर शीट जारी कीजिए, आप प्रश्न पत्र दीजिए। आपको क्या नुकसान हो जा रहा है? देश को खतरा है क्या? जब देश को खतरा नहीं है, जो आप बाहर में, इसके पहले रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, कुछ भी एग्जाम होता है, बीपीएससी ओएमआर शीट जारी की, ये अलग चीज है कि उसका धांधली अलग से लेवल पर चला गया, अंदर अंदर कॉपी लीक हो गया, कॉपी बाहर लिखवा कर रंगवा दिया गया। जब बीपीएससी ओएमआर शीट जारी कर रही है, प्रश्न पत्र दे रही है, तो आप भी दीजिए। हम तो मांग करते हैं, शुरू से इस मुद्दे को उठाते हम आए हैं। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बच्चे का एक और कमेंट था, बच्चे का कमेंट ये है कि जब बीपीएससी या कोई भी आयोग एग्जाम का प्रश्न पत्र देती है, आंसर की जारी करती है, फिर भी उसमें 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम लोग को मालूम चलता है, तो हम लोग जाके कहीं लड़ते हैं या बोलते हैं, कहीं आवाज उठाते हैं। लेकिन ये काम बीएसएससी नहीं करती है, तो हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, कैसे आवाज उठाएंगे बाद में यदि हम लोग के साथ ऐसा होता है तो? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए, और एक बार नहीं, एक बार आप आंसर की पूरा जारी कर रहे हैं, उस पर आप उसका जो क्वेश्चन रेज होता है आप मंगवाइए, ऑब्जेक्शन मंगवाइए। ऑब्जेक्शन के बाद में रिजल्ट जारी करने से पहले एक बार फाइनल आंसर की दीजिए। चूंकि देखिए, आप देख रहे थे पिछले महीना में जो बीपीएससी का मुद्दा उठा था, सेकेंड आंसर की फाइनल आंसर की आया, और वो फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद आया, तब लड़का लोग ऑब्जेक्ट करने लगा कि 9 प्रश्नों का आंसर गलत था। तो जो बाद में जो ऑब्जेक्शन हुआ, मामला हाईकोर्ट तक हम लोग लेके चले गए, और वहीं फाइनल आंसर की अगर बीपीएससी का रिजल्ट 17 नवंबर को आया, 17 नवंबर से पहले अगर फाइनल आंसर की आया होता, तब ऑब्जेक्शन किया गया होता, तो आज तक मामला नहीं उठता। यस नो का मामला जो भी है, प्रश्न है, उसका आंसर है, सामने आ जाता। तो हम तो आयोग से कहेंगे कि आप आंसर की जारी कीजिए। आंसर की जारी करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर आप सही हैं, आप 150 प्रश्न का अगर सही सही उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो कैसे बिहार के बच्चों का भविष्य माने स्थिर रहेगा? हम बस, हाँ बिल्कुल। एक प्रश्न और था, आप बताइए आपका सेंटर कहाँ था? हमारा सेंटर था मधुबनी में था। मधुबनी में था। बिल्कुल। कैसा एग्जाम गया? सेकंड शिफ्ट एग्जाम अच्छा गया, लेकिन वहां पे प्रश्न हल किया? प्रश्न हमने 135 137 हल किया। एक बात बताइए, एक प्रश्न यहीं पे हम पूछेंगे, इतना आप आंदोलन में रहते हैं, सब काम करते हैं, इसके बावजूद आप कैसे इतना प्रश्न बना लेते हैं, क्या इसका राज है? देखिए, आंदोलन हम लोग मैंने जन्म से राजनीति नहीं करते हैं। कल भी एक नेशनल चैनल पर शाम को बैठे हुए थे 5 से 6 डिबेट में, वहां आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो बोल रहे थे कि हाँ आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब जब वक्त आता है तो बच्चों के लिए हम लोग रोड पे उतरते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग दिन रात सर पर राजनीति करते हैं। अभी आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं, शाम को किसी और चैनल पे जाएंगे, लेकिन बाकी जो वक्त मिलता है उसमें तो पढ़ते ही है। हम लोग का तो मेन बेस है कि हम लोग एग्जामिनेशन तैयारी करने वाले छात्र हैं। किससे राजनीति संबंध कहाँ है? कोई बता तो देंगे हम किसी पार्टी के सदस्य हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। हमारा तो बीपीएससी में रिजल्ट था, आपको हम बता दें कि बीपीएससी में रिजल्ट था हमारा। अब बीपीएससी में रिजल्ट होने के बावजूद, हम तो चैनल को दिखाए भी थे, अपना रिजल्ट होने के बावजूद, चूंकि सभी बच्चों, बिहार के बच्चों का जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर है बोलने के लिए कि हाँ बात रखिए, तो बच्चों के लिए हम रोड पे उतरते हैं, अपने लिए नहीं। में आपका रिजल्ट है? क्या चाहिए? बीपीएससी में बिल्कुल रिजल्ट है हमारा। 30 तारीख को मेंस है। आप कहें तो हम रिजल्ट दिखा दें। आप विद्यार्थी हैं और समय के साथ सब कुछ करना हम लोगों के लिए जरूरी है और मांग है। हम लड़ाई भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे। एक गांधी का देश है तो सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह आजाद का भी देश है। हम बात का जवाब बात से जरूर देते हैं, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से नहीं, हम पत्थर से देते हैं। अगर आयोग हम लोग के साथ निरंकुश नीति अपना रही है, दमनकारी नीति अपना रही है, तो हम सरकार को बोल देना चाहते हैं कि आप संभलिए, चूंकि
ये बच्चे का भविष्य अगर आप नहीं स्थिर कर सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं, तो आने वाले समय में ये बच्चे लोग जो हैं आपका भविष्य खराब कर सकते हैं। अगर आप वोट से डर रहे हैं, कम से कम राजनीति कर रहे हैं, बच्चे के एक बॉडी से नहीं डर रहे हैं, एक देह से नहीं डर रहे हैं, या भीड़ से नहीं डर रहे हैं, तो मत डरिए। आप नेता है, बहुत पावर है, लेकिन आपको वोट से डरना चाहिए। कुठन्नी के चुनाव में क्या हुआ? चुनावी सभा में जब वही सीटेट के अभ्यर्थी विरोध किए, तो नीतीश जी शिक्षा मंत्री का हवाला देकर वहां से निकल गए। क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? कुछ वोटों से हार गए। हम ना तो आपको फर्स्ट शिफ्ट का डिमांड ड्राफ्ट करके भेजे थे, और ना सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट भेजेंगे। तो जिस तरह फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ था, आप सेकंड और थर्ड को कैंसिल कीजिए। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, हम या कोई भी बच्चा अफवाह उड़ा रहा है, तो हम लोग शुरू से मांग करते हैं कि एक बार सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठा देते हैं आप सीबीआई की जांच बैठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक प्रश्न और बताइए। नागमणि जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद, धन्यवाद। एक बात बताइए, सभी अभ्यर्थी का एक डिमांड है, लगातार प्रश्न आ रहा है कि जिसका भी इंटरव्यू लीजिए तो उनसे ये चर्चा कीजिए, क्या एक पेपर को रद्द कर देने से सभी अभ्यर्थी को न्याय मिल गया? सबसे पहले तो आपके एग्जाम टूर चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि शुरू से इस मुहिम में साथ रहा है, और मैंने बहुत काफी साथ रहा है। आप मैंने जब से सिर्फ बिहार से नहीं, जबकि बीपीएससी का मुद्दा जब से उठ रहा है, यहाँ तक कि पिछला जो 8 मई को लिखा था, तब से आप साथ में। अब बात आती है बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी का फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल कर देने से सरकार लीपापोती करके अगर सोच रही है कि भाग जाए, तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। चूंकि तीनों शिफ्ट का अगर पेपर लीक हुआ है, तो आप किस आधार पे एक शिफ्ट का कैंसिल करके और बाकी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बच्चों के साथ अन्याय करना चाहते हैं? तीनों का एग्जाम अगर हुआ है, तीनों में पेपर लीक हुआ है, हम तो हमेशा कह रहे हैं कि आप हजारों बच्चे से जाइए। उस दिन हजारों बच्चे सड़क पर उतर गए थे। सबका इंटरव्यू लीजिए, सबसे बात कीजिए आप, और सब बच्चे यही कह रहे हैं कि जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस हूबहू प्रश्न पत्र सभी बच्चे देकर आए हैं। यहाँ तक कि जो प्रश्न पत्र था, उसके नीचे जो ओएमआर सीट है, उसमें इन्फ्लेटर का साइन भी दिख रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यो एगो का जांच कर दी है, वहीं आर्थिक अपराध इकाई सेकंड शिफ्ट का जांच करे, थर्ड शिफ्ट का जांच करे, और तब मामला संज्ञान में लेकर एक पूरा कार्रवाई करे कि हाँ, आखिर पेपर कैसे लीक हो गया। चूंकि आप भी जानते हैं कि जब जैमर लगा रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, वह मोबाइल काम नहीं करता है, और एग्जामिनेशन के बाद आयोग द्वारा प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट जमा करा लिया जाता है। तो जब अंदर जमा करा लिया गया और अंदर मोबाइल नहीं गया, तो फिर प्रश्न पत्र लीक हुआ कैसे? तो हम एक ही चीज मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिस तरह फर्स्ट शिफ्ट के साथ न्याय किया गया है, तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 3 दूना 6 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और साथ में प्रश्न पत्र का लीक जो भी हुआ है, उसको देखते हुए आयोग जांच करे, आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, और इसका रद्द करे, तीनों शिफ्ट रद्द करे। एक प्रश्न और बच्चे लोग का लगातार है कि प्रश्न पत्र आखिर बच्चे को आयोग क्यों नहीं देती है, इसमें क्या दिक्कत है? आयोग के कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ ऐसे लोग, चंद लोग हैं, जो सिर्फ एक एग्जामिनेशन में नहीं, सब एग्जामिनेशन में, बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है, उसको उसमें सेटिंग करवाते हैं। और उन्हीं लोगों का तंत्र आयोग तक फैला हुआ है, और आयोग भी इसमें सम्मिलित लगती है। जो कांड हो रहा है, क्योंकि आयोग से हम लोग कब से मांग कर रहे हैं कि आप ओएमआर सीट जारी कीजिए, आप प्रश्न पत्र दीजिए। आपको क्या नुकसान हो जा रहा है? देश को खतरा है क्या? जब देश को खतरा नहीं है, जो आप बाहर में, इसके पहले रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, कुछ भी एग्जाम होता है, बीपीएससी ओएमआर सीट जारी की। ये अलग चीज है कि उसका धांधली अलग से लेवल पर चला गया, अंदर अंदर कॉपी लीक हो गया, कॉपी बाहर लिखवा कर रंगवा दिया गया। जब बीपीएससी ओएमआर सीट जारी कर रही है, प्रश्न पत्र दे रही है, तो आप भी दीजिए। हम तो मांग करते हैं, शुरू से इस मुद्दे को उठाते हम आए हैं। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बच्चे का एक और कमेंट था। बच्चे का कमेंट ये है कि जब बीपीएससी या कोई भी आयोग एग्जाम का प्रश्न पत्र देती है, आंसर की जारी करती है, फिर भी उसमें 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हम लोग को मालूम चलता है, तो हम लोग जाके कहीं लड़ते हैं या बोलते हैं, कहीं आवाज उठाते हैं। लेकिन ये काम बीएसएससी नहीं करती है, तो हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, कैसे आवाज उठाएंगे बाद में यदि हम लोग के साथ ऐसा होता है तो? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए, और एक बार नहीं, एक बार आप आंसर की पूरा जारी कर रहे हैं, उस पर आप उसका जो क्वेश्चन रेज होता है, आप मंगवाइए, ऑब्जेक्शन मंगवाइए। ऑब्जेक्शन के बाद में रिजल्ट जारी करने से पहले एक बार फाइनल आंसर की दीजिए। चूंकि देखिए, आप देख रहे थे पिछले महीना में जो बीपीएससी का मुद्दा उठा था, सेकेंड आंसर की फाइनल आंसर की आया, और वो फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद आया। तब लड़का लोग ऑब्जेक्ट करने लगा कि 9 प्रश्नों का आंसर गलत था। तो जो बाद में जो ऑब्जेक्शन हुआ, मामला हाईकोर्ट तक हम लोग लेके चले गए, और वहीं फाइनल आंसर की अगर
बीपीएससी का रिजल्ट 17 नवंबर को आया, 17 नवंबर से पहले अगर फाइनल आंसर की आया होता तब ऑब्जेक्शन किया गया होता तो आज तक मामला नहीं उठता। यस नो का मामला जो भी है, प्रश्न है उसका आंसर है सामने आ जाता। तो हम तो आयोग से कहेंगे कि आप आंसर की जारी कीजिए। आंसर की जारी करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर आप सही हैं, आप 150 प्रश्न का अगर सही सही उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कैसे बिहार के बच्चों का भविष्य माने स्थिर रहेगा? हम बस, हाँ बिल्कुल। एक एक प्रश्न और था, आप बताइए आपका सेंटर कहाँ था? हमारा सेंटर था मधुबनी में था। मधुबनी में था। बिल्कुल। कैसा एग्जाम गया? सेकंड शिफ्ट में एग्जाम अच्छा गया, लेकिन वहां पे कितना प्रश्न हल किया? प्रश्न हमने 135 137 हल किया। एक बात बताइए, एक प्रश्न यहीं पे हम पूछेंगे, इतना आप आंदोलन में रहते हैं, सब काम करते हैं, इसके बावजूद आप कैसे इतना प्रश्न बना लेते हैं? क्या इसका राज है? देखिए, आंदोलन हम लोग मैंने जन्म से राजनीति नहीं करते हैं। कल भी एक नेशनल चैनल पर शाम को बैठे हुए थे 5 से 6 डिबेट में, वहां आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो बोल रहे थे कि हाँ आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब जब वक्त आता है तो बच्चों के लिए हम लोग रोड पे उतरते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग दिन रात सर पर राजनीति करते हैं। अभी आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं, शाम को किसी और चैनल पे जाएंगे, लेकिन बाकी जो वक्त मिलता है उसमें तो पढ़ते ही है। हम लोग का तो मेन बेस है कि हम लोग एग्जामिनेशन तैयारी करने वाले छात्र हैं। किससे राजनीति संबंध कहाँ है? कोई बता तो देंगे हम किसी पार्टी के सदस्य हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। हमारा तो बीपीएससी में रिजल्ट था। आपको हम बता दें कि बीपीएससी में रिजल्ट था हमारा। अब बीपीएससी में रिजल्ट होने के बावजूद हम तो चैनल को दिखाए भी थे, अपना रिजल्ट होने के बावजूद, चूंकि सभी बच्चों, बिहार के बच्चों का जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर है बोलने के लिए कि हाँ बात रखिए, तो बच्चों के लिए हम रोड पे उतरते हैं, अपने लिए नहीं। में आपका रिजल्ट है? क्या चाहिए? बीपीएससी में आपका बिल्कुल रिजल्ट है हमारा। 30 तारीख को मेंस है। आप कहें तो हम रिजल्ट दिखा दें आपको। हम विश्वास है आपको जब आप बोल रहे हैं दिखाए हुए? बिल्कुल। कैसे तैयारी किए, थोड़ा सा बता दें, जो बच्चे आपको देख रहे हैं कम से कम उसमें आप वो भी अपना आपका रणनीति लगाएंगे। देखिए, इसमें 150 प्रश्नों का बीपीएससी प्रीलिम्स जो होता है 150 प्रश्नों का होता है। उसमें 10 नंबर मैथ होता है जो नॉर्मल होता है, और 140 नंबर जो होता है जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है। उसमें साइंस, हिस्ट्री, करंट और बिहार का जो सेक्शन होता है वो 35-35 40-40 करके सेक्शन होता है। और ये चारों सेक्शन जो मजबूत कर लिया, उसके बीपीएससी में रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, हमने उसी पे काम किया था। एक बात बताइए, अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ वह कैसे मैनेज करे? देखिए, हम विद्यार्थी हैं और समय के साथ सब कुछ करना हम लोगों के लिए जरूरी है और मांग है। हम लड़ाई भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे। एक गांधी का देश है तो सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह आजाद का भी देश है। हम बात का जवाब बात से जरूर देते हैं, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से नहीं, हम पत्थर से देते हैं। अगर आयोग हम लोग के साथ निरंकुश नीति अपना रही है, दमनकारी नीति अपना रही है, तो हम सरकार को बोल देना चाहते हैं कि आप संभलिए। चूंकि ये बच्चे का भविष्य अगर आप नहीं स्थिर कर सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं, तो आने वाले समय में ये बच्चे लोग जो हैं आपका भविष्य खराब कर सकते हैं। अगर आप वोट से डर रहे हैं, कम से कम राजनीति कर रहे हैं, बच्चे के एक बॉडी से नहीं डर रहे हैं, एक देह से नहीं डर रहे हैं, या भीड़ से नहीं डर रहे हैं, तो मत डरिए। आप नेता है, बहुत पावर है, लेकिन आपको वोट से डरना चाहिए। कुठन्नी के चुनाव में क्या हुआ? चुनावी सभा में जब वही सीटेट के अभ्यर्थी विरोध किए तो नीतीश जी शिक्षा मंत्री का हवाला देकर वहां से निकल गए। क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? कुछ वोटों से हार गए। तो हम तो सरकार को कह देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिस तरह फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई को आप बोलिए, अगर वो संज्ञान नहीं ले रही है आप बोलिए उनको, और उसी तरह पूरी तरह जांच किया जाए। चूंकि सोशल मीडिया पे जो भी प्रश्न पत्र और आंसर वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई है उसकी। अब हम ना तो आपको फर्स्ट शिफ्ट का डिमांड ड्राफ्ट करके भेजे थे, और ना सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट भेजेंगे। तो जिस तरह फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ था, आप सेकंड और थर्ड को कैंसिल कीजिए। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम या कोई भी बच्चा अफवाह उड़ा रहा है, तो हम लोग शुरू से मांग करते हैं कि एक बार सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठा देते हैं आप सीबीआई की जांच बैठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक प्रश्न और बताइए, आप देखते होइएगा कोई वीडियो होता होगा या कोई ऐसा चीज होता हो जो वायरल बाद में होता है, कुछ समय बाद होता है। वायरल और लीक में बहुत अंतर है। देखिए, उसमें वायरल होना अलग चीज है, लीक होना अलग चीज है। लेकिन आप देखिएगा कि जितने बच्चों के पास गया है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो हुआ है 10 से 12-15 तक एग्जाम था, 1.25 घंटे का। 10:53 AM प्रवाहन में वो वायरल हुआ है, तो उसको वायरल नहीं कहेंगे, उसको लीक कहेंगे। क्योंकि जो 2.5 घंटे के बीच में वायरल लीक कैसे हो गया? वायरल और लीक अलग है, बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि 8:45 AM यानी एग्जामिनेशन से 2 घंटे 1.5 घंटे पहले
एग्जामिनेशन शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ गया है, उसमें साफ लिख रहा है कि हाँ वेट कीजिए हम भेज रहे हैं। अब उसका उसका आंसर वायरल हो रहा है, तो वायरल लीक में अंतर है, तो यहाँ तो लीक हुआ है ना, लीक का मतलब जिसको जिसको पहुंचाना है उसको पहुंचा देना है। वायरल मतलब हाँ, सभी के पास पहुंच गया। सभी के पास पहुंच गया। अब इसमें कितने लोग शामिल हैं ये तो जांच करना आर्थिक अपराधी की काम है। एक आपको प्रश्न उठ रहा है, शिक्षा मंत्री जी का आज भी बयान है, पेपर में दिया गया है कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग जांच करा रहे हैं, जांच में यदि सत्यता पाई जाएगी तो सभी को रद्द करेंगे, और यदि जो भी इसमें बड़े बड़े होंगे या कोई भी मछली हो या कुछ भी हो उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कितना विश्वास है आपको शिक्षा मंत्री? देखिए, दूध की रखवाली अगर बिल्ली से करवाइएगा, दूध की रखवाली बिल्ली से करवाइएगा तो दूध बचेगा जी। आप बिहार के जांच एजेंसी से करवा रहे हैं, बीपीएससी भी तो जांच करवाए। रंजीत कुमार रजक जो डिप्टी एसपी था, जो खुद मेंस का आंसर लिखवा के पास किया था, डिप्टी एसपी बना था, अपने खानदान का पूरा डीएसपी एसडीएम बनवा दिया, उसको आपने जेल भेज दिया। क्या हुआ? जब बीपीएससी का 30 सितंबर का एग्जाम था, 9 दिन पहले 21 सितंबर को जेल से आ गया। क्यों? तो हमको विश्वास ही नहीं है आपके एजेंसी पे। अगर आपकी गलती नहीं है, हम पे कोई आरोप लगाएगा, कोई भी संज्ञेय आरोप होगा, अगर हम पे आरोप लगाएगा, अगर हम उसमें संलिप्त नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसको सीबीआई जांच में दे देंगे। हाँ, हम तभी बचना चाहेंगे सीबीआई से जब हम हैं, चूंकि अपना पैर बचाना है ना, तो सरकार को लगता है कि संलिप्त है। यानी आपका डायरेक्ट कहना है कि इसमें सरकार पूर्ण तरीका से लिप्त है? बिल्कुल कह सकते हैं, एक हम नहीं कर रहे हैं, हजारों बच्चे कर रहे हैं। आप करवा दीजिए ना जांच, क्या दिक्कत है? सीबीआई से करवा दीजिए, अगर आप गलत नहीं है तो काहे डर रहे हैं आप सीबीआई से करवाइए। वर्तमान समय में युवा उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, दोनों पर कितना विश्वास है आपको? देखिए, विश्वास तो हम लोग बहुत करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी पर और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी पर, लेकिन ये लोग जो कांड किए हैं ना, तेजस्वी जी जो विपक्ष में थे उसमें क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि बच्चे का पेपर कैंसिल होगा, बीपीएससी वाला 8 मई की बात कर रहे हैं। हर बच्चे को नुकसान के मुआवजा के रूप में 5,000 रुपया दिया जाए, 5,000 रुपया दिया जाए, ऐसा उन्होंने बोला था, एकदम यही स्टेटमेंट था उनका। आज रद्द हो गया, इन बच्चों का भरपाई कौन करेगा? अगर ये 3 लाख बच्चे अगर मांगने लगे आपसे 5,000 रुपया, तो आप क्या जवाब दीजिए? कुछ बोलिए आप। हम तो आपसे कह रहे हैं कि 5,000 रुपया आप मांग किए, मतलब बीएसएससी विद्यार्थी को मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप लोग डिमांड है? बिल्कुल डिमांड है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आपको आपके स्टेटमेंट को हम कोट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा था कि 5,000 रुपया हर बच्चे को किया जाए, तो आपके स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। नहीं, अगर सिर्फ स्टेटमेंट के लिए आप बोले थे, आप सरकार में आकर इस पे कदम नहीं उठाते हैं, तो आप राजनीति कर रहे हैं। आप हमको मत बोलिए हम राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति आप कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री हैं, 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अरे महाराज, जो वैकेंसी निकल रहा है वो एक तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। क्या 10 लाख रोजगार दीजिए, क्या 10 लाख सरकारी नौकरी दीजिएगा आप? बिहार के युवा के साथ भविष्य के खिलवाड़ कर रहे हैं आप। एक बात बताइए थोड़ा सा, ये जब आप शुरू कर दिए तो जब विपक्ष में तेजस्वी जी थे और पक्ष में नीतीश जी थे, तो उन्होंने बोला था कि 10 लाख नौकरी का व्यवस्था नहीं है सरकारी, लेकिन जब यहां आए तो उनका स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं कि 10 लाख नौकरी प्लस 10 लाख सरकारी, यानी 20 लाख देंगे। ये कैसे चमत्कार हो जाए? क्या ये राजनीति के स्टंट है? देखिए, अगर हम अभी ये बात बोल दें कि जुमलेबाजी की सरकार है, तो जेडीयू आरजेडी के प्रवक्ता और उनके नेता यही कहें कि विपक्ष का भाषा बोल रहा है। हमको ऐसा नहीं कहना है। आप 10 लाख अगर नौकरी का वादा कर रहे हैं, आप पद सृजित कर रहे हैं, तो आप उस पर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि दीजिए। 10 लाख बच्चे जो सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, हर घर से गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भराता है, तो आप दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? दे दें, इसी तरीका से हो तब? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही कैसा होगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक बार सीबीआई जांच हो जाए, आज जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, जो रद्द हुआ है, एक बार जब सीबीआई जांच हो जाएगा ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो आर्थिक अपराध इकाई जिस तरह से जांच कर रही है, इसी तरह जांच यही एजेंसी थी ना, यही एजेंसी, यही ऑफिसर थे और बीपीएससी का जांच किए थे। सेम ऑफिसर बीपीएससी का जांच किए थे, यही एजेंसी जांच की थी। क्या हुआ? आज से 6 महीने पहले जांच हुआ। जब जांच होते होते बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच गया, तो आज तक पता नहीं चला हम लोगों को कि जांच में हुआ क्या। वो ऐसे ही फाइल बंद कर दिया गया। तो हमको जो है, बिहार के बच्चों को आर्थिक अपराध इकाई में भरोसा टूट रहा है। अगर सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट कैंसिल नहीं करते हैं वो लोग जांच करके, तो समझिए कि बिहार के युवाओं का जो भरोसा है सरकार और एजेंसी से हट जाएगा, और अंत में वही बच्चे सड़क पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर। जो भी मैंने फिर से बोल दिया, स्वतंत्रता और संवैधानिक ढंग से जो भी आंदोलन का जो होगा, बच्चे करेंगे। आप जो बच्चे देख रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, सभी बच्चों को तो हम यही कहेंगे कि आप तैयारी मन से कीजिए। अपना काम किसी भी व्यक्ति को कर्म महान होता है।
कर्म महान होता है। आप अपना काम जो भी है तैयारी अच्छा से कीजिए, पढ़ाई अच्छा से कीजिए, लेकिन आपके साथ अगर नाइंसाफी हो रहा है तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को मिलकर इस पे सड़क पे आना चाहिए, आंदोलन में आना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए। देखिए जब बात आप बोल दिए बीपीएससी का जो मुद्दा था, बीपीएससी में हम लोग जितने बच्चे उम्मीद किए थे कि सड़क पे आ जाएंगे, उतने बच्चे शायद नहीं आ पाए, नहीं आ पाया। बीएसएससी का सिर्फ एक मीटिंग बुला दिया हम लोग को लगा कि 50-100 बच्चे आएंगे, लेकिन उस दिन 5,000 बच्चा उमड़ गया। पटना कॉलेज में आप ही थे वहां पे। तो आज बीएसएससी का आया तो 5,000 बच्चे चले आए, बीपीएससी का आया तो मान लीजिए 5 बच्चा आया या 2 बच्चा आया। कल दरोगा होगा तो बीपीएससी नहीं आएगा, बीएसएससी नहीं आएगा, बीपीएससी होता है तो दरोगा नहीं आता है। ऐसा क्यों? सभी बच्चों को एक जगह मिलकर यूनाइट होना होगा, पूरे बिहार के बच्चों को, और सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। नहीं तो सिर्फ पढ़ते रह जाइएगा। सरकार क्या है, सत्य की लड़ाई पे लड़ते हैं। आज भी जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग को जितना भी आंदोलन हम लोग के साथ हुआ है, जितने ही बच्चे हैं, आप एक में नहीं बता सकते हैं कि हम लोग के साथ जितना ही बच्चा है कोई कागज को टुकड़ा चलाया हो। पूरा मुसल्लापुर हाट से पूरा बेलूर रोड तक जाम होता है, लेकिन आप देखते हैं किसी टेम्पू वाला को कोई टच करता है? नहीं करता है। हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग गांधी को मानने वाले हैं और गांधी अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करते थे। हम लोग भी अहिंसात्मक रूप से सरकार को जो लाठी चलाना है। 7 दिसंबर को जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, आप देखे पूरा टीयर गैस से लेकर वाटर कैनन तक हम लोग को चलाया गया कि क्या कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ से लगभग 500 पुलिस फोर्स थी, आप लोग भी थे। अगर आप लोग नहीं होते तो क्या दशा होता हम लोगों का। एक तो मीडिया रहती है वहां पे, किसी भी चीज को लाइव कर देती है, पूरा लाइव स्ट्रीम होने लगता है ऑल इंडिया में। अगर नहीं रहते आप लोग तो क्या होता बच्चों के साथ में? सबको मिल के वही मारा जाता सबके साथ, लेकिन ऐसा होने हुआ नहीं। हम लोग लास्ट तक बच गए। हम लोग समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।